हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चौथी चल रही है। ये फोर्थ सीरीज है और इस सीरीज में आपको क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशंस और इसको आप अलजेब्रा भी बोल सकते हो, इसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है इस टॉपिक का, ये पार्ट थर्ड है और अभी जो है ना ये लेवल 1 ही चल रहा है और इस वीडियो में आपको लेवल 1 जो फिनिश होने वाला है। ठीक है, लेवल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो के बाद जो आपको वीडियो आएगी इसकी सीरीज 4 की, उसमें आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कौन सी बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की करवा रहा हूँ जो कि अरुण शर्मा द्वारा ये बुक लिखी गई बुक है और ये बुक काफी अच्छी बुक है। इसमें जैसे सवाल दिए हुए हैं उसी तरह के सवाल आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे हो गया आपको इसे सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन हो गए या फिर आपके कैट मैट जैट के एग्जामिनेशन हो गए या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, तो उसमें ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जैसे इसमें सवाल दे रखे गए। तो अभी आपका लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 आप समझ सकते हो कि ज्यादा टिपिकल नहीं है और ज्यादा सिंपल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मिला जुला है, अच्छा है और आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका लेवल 1 जो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो लेवल 1 जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल होंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ पा रही है ये चीज? ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा, वो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। चाहो तो आपकी जैसी मर्जी, आप चाहो तो रख सकते हो। नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ जाओगे या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ का, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। और ये जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ जोड़ सकते हो, तो वहां पे आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हो या उसमें बहुत सारे लोग हैं, आप कोई भी वहां पे क्वेरीज कर सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो और उसका सॉल्यूशन बहुत लोगों से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, आप प्लीज मुझे ये देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक भी जरूर करना और जो भी आपके दोस्त ऐसी किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना, जिससे उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 20 to 24, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड सॉल्व इट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन। ठीक है, जो हमारे पास जो डेटा दे रखा गया नीचे में और जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आप उसको हल करें। ये चीज यहाँ पे आपको 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक में आपको यही काम करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। समझ रहे सवाल को? तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है इस चीज को। तो हमारे पास जो सवाल दे रखा गया 20 नंबर क्वेश्चंस में हमसे जो बोला गया है कि हमारे पास जो है इक्वेशन वो दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही चीज दे रखा गया हमें। ठीक है, यही चीज दे रखा गया ना। तो हमें जो बोला गया कि यहाँ पे दो रूट्स हैं इसके, तो रूट्स कौन कौन से, एक तो बोल रहा है ए है और दूसरा कौन सा आपको बी है। वैसे अल्फा बीटा भी होता है, यहाँ पर ए और बी दे रखा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें होती, एक तो बोला जाता है कि सम ऑफ रूट्स, तो ए प्लस बी में अगर देखोगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी आपका क्या है 1 है ना, तो -1 लिख सकता हूँ। ए भी यहाँ पे 1 है तो -1 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
अब क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, c बाई ए होता है, तो c यहाँ पर क्या आपका -7 है, तो इसको लिख सकता हूँ -7, ठीक है। a लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्यों लिख के उसको समय बर्बाद करना, ठीक है। तो अब हमसे जो पूछा गया, हमसे पूछा यही गया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये चीज हमें आप बताएं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर आपको पता होगा तो ये भी एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कितने के बराबर होगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप जानते होगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही चीज होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यही चीज आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab को उस साइड ले जाओ तो -2ab हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होगा ना, होगा ना ये चीज। बस यही काम करा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखते भैया a प्लस बी हमारा कितना है, -1 आया, तो इसको -1 का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। -2 ए बी हमारा कितना -7 है, तो -7 लिख लिया इस चीज को। यहाँ पर आ गया आपका कितना 1, और ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 7 दूनी क्या होता है 14, और 14 एक कितना हो जाएगा आपका 15, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 15, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब आ जाते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, यहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहा है, सिमिलरली उसी तरह हम निकालते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू हो जाएगा आपका ए प्लस बी, यही चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से और निकाल लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी मेरा कितना -1 है ना, तो -1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, -3ab कितना आपको -7 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। और इंटू फिर से आपका क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी कितने के बराबर है आपको -1 के बराबर है, ये हो जाएगा आपका -1, क्यूब करोगे तो -1 7 या 21, ये भी कितना हो जाएगा आपका -21, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -22, कितना हो जाएगा आपका -22, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए इस चीज को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, लेट नहीं करते हैं, तीसरे सवाल पे भी आ जाते हैं, जो इसी स्लाइड में है वो चीज। Forward values of c in the equation 2x square minus c cube plus 8c minus 1 into x plus c square minus 4c is equal to 0. The roots of the equation would be opposite in signs. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें c का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, c की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। और एक चीज बोला जा रहा है कि इनका जो है आपको रूट्स का जो है ना, इस इक्वेशन का जो रूट्स है उस इक्वेशन के जो साइंस है वो क्या आपको अपोजिट है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होता, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन नंबर हल किया जा रहा है। तो जब भी हमें निगेटिव बोला जाता है, तो मैंने आपको कहीं पे हो सकता है बताया होगा, नहीं तो अभी जान जाओ, क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज स्मॉलर देन 0 होता है। क्या होता है आपको, स्मॉलर देन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा, तो एक आपको क्या बोला जाए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अपोजिट साइन, एक अगर आपका अपोजिट साइन का है रूट्स, तो अल्फा इंटू अगर आप बीटा करोगे तो क्या आएगा आपको, एक अगर माइनस में, तो स्मॉलर देन क्या होगा आपको 0 होगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होने चाहिए आपको, 0 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कौन सा है आपका, सी स्क्वायर माइनस 4c बटे में 2, यही चीज है ना, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 4c बटे में 2 है, तो लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस 4c बटे में 2 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस 4c इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। यहाँ से अगर मैं c कॉमन आउट कर लेता हूँ, c माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे आपको c की दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो आपको आ जाएगा 0 और एक क्या आ जाएगा आपको 4। तो चलिए इसका नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो दो चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो हो जाएगा आपका 0 और एक क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 0 के अगर इस साइड डालते हो, अगर -1 में डालता हूँ तो -1 डालूंगा तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है।
0 से 4 के बीच में आप देखोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 3 यहाँ पे पुट करके देखो, 0 से 4 के बीच में 3 करोगे तो यहाँ पे -1 और ये +3 दैट इज -3, तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 4 से अगर आप बड़ा कर दो, 5 कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रहा है, आपको 0 से लेके 4 के बीच में आ रहा है। तो सी का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका 0। तो सी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ से, 0 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, यहाँ पे आपका 3 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 इज नेगेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको सेट ऑफ रियल वैल्यूज बताने हैं किसके, x के। ठीक है, रियल वैल्यूज बताने किसके, x के, जिसमें ये एक्सप्रेशन, ये कोई देखिए ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इज इक्वल टू क्या, आपको 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 इज निगेटिव। क्या आपको निगेटिव है, निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 0 से छोटा होगा। निगेटिव का तो मतलब यही चीज होता है। तो आइए देख लेते हैं 23rd में क्या बोल रहा है हमको, कि x के रियल वैल्यूज बताने हैं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 जो होने चाहिए वो 0 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, यही चीज बोल रहा है। चलिए इसको तोड़ लिया जाए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5x-4x+20 इज स्मॉलर देन 0, यही होगा। और यहाँ से क्या लिख लोगे इसको, x-5, और इसको क्या लिखोगे, x-4 लिख लोगे इज स्मॉलर देन 0, यही आएगा आपका। ठीक है, अब चलिए यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको रेंज निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया तो एक लेंगे हम लोग 4 और एक क्या ले लेंगे, आपको 5 ले लेंगे ना। ठीक है, चलिए 4 से अगर हम छोटा डालते हैं, 4 से अगर छोटा में आप 2 डाल देते, 2 अगर डालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जो कि 0 से हमको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम 4 और 5 के बीच वाला डाल देते, सपोज करो 4.5 डालते, तो 4.5 डालेंगे तो यहाँ 0.5 आएगा, और यहाँ 0.5 जो आएगा आपको माइनस में आएगा, तो क्या आएगा आपका, निगेटिव रिजल्ट आएगा, यहाँ पे निगेटिव हो गया। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो हमारा जो रेंज आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आपको 4 से लेके 5 तक आ रहा है। मतलब x जो होगा आपको 5 से बड़ा छोटा होगा, और 4 से क्या होगा, आपको बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 24 नंबर है, इसी में है। अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बिकम्स पॉजिटिव फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के गिवन दैट एक्स इज रियल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसको पॉजिटिव लाना है। ठीक है, पॉजिटिव लाना है, के की क्या वैल्यू होगी जिससे एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा गया है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। ठीक है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आपको 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट डाल देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉल ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है यहाँ पे 1 है, और सी कितना आपको यहाँ पे 9 है। तो 9 डाल लेते हैं इज ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 36 होगा। और यहाँ से आप इसको अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, के -6 हो जाएगा, और के +6 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आ जाएगा। ठीक है ना, यही चीज आएगा ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो k जो है, k का जो रेंज आएगा वो रेंज क्या आएगा आपका, 6 से क्या आएगा, आपको छोटा आएगा, और -6 से क्या आना चाहिए, आपको बड़ा आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको मॉड में लेते हैं, मॉड k अगर रखते हैं, तो मॉड k अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 से हमेशा क्या होगा, आपको छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ 9a-2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर a प्लस 4 इज इक्वल टू 81a-11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर a-8 प्लस 3a टू द पावर a-6।
ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लिया जाए। हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू कहाँ से आप निकालोगे, ये वाले इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको 9a-2 डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा आपका 3a+4, यही चीज होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखो 81a-11, यही चीज होगा ना। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर a-2, और बटे में कितना लिखोगे 3 टू द पावर कितना लिख रखा गया है यहाँ पे a+4, यही चीज है। और यहाँ पर मैं 3 टू द पावर क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा ना, a-11। ठीक है, अच्छा 3 अगर इसमें ऊपर जाता तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता 3 2a-4, और यहाँ पर जो आपको माइनस इसका पावर हो जाएगा ना a+4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 a-11, यही चीज होगा। इसको अगर हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा होगा 3, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2a-a, तो कितना हो जाएगा, a लिखेंगे ना, और ये -4 है और ये -4 है, तो ये हो जाएगा आपका -8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4a-44, यही होगा। ठीक है, अब जब बेस सेम है तो हमारा पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको पावर को भी सेम कर लेते, तो a-8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a-44। ठीक है, एक उस साइड ले जाइए और 44 को इधर लेते हैं, तो 44 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 36 होगा, 44 - 8 दैट इज 36, और ये हो जाएगा आपका कितना 3a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना बोलोगे आप यहाँ पे 12 आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 12 आ गया। चलिए पुट कर लेते हैं जिसमें से हमें वैल्यूज निकालने थे, तो 3 टू द पावर कितना है a-8 है, 3 टू द पावर a कितना 12 है, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 a टू द पावर a 12 है और ये कितना 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, सही है। तो 3 टू द पावर 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 का स्क्वायर +1, यही चीज बचेगा। 3 टू द पावर 4 कितना लिख लेंगे हम लोग इसको 81 होगा ना, 81 होगा, 3 × 3 = 9 + 1 10 हो जाएगा ना, तो इंटू कितना कर लेंगे यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना 810। तो 810 इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल भी देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ a³ + 2a+1 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 गिवन दैट n इज द नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की क्या वैल्यू होगी, जिसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है कि a का मैं कौन सा वैल्यू निकालूं जिससे ये मेरा इक्वेशन क्या और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए, यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये क्या आपको a³ है यहाँ पे, और प्लस में कितना आपका 2a+1 इज इक्वल टू आपको a टू द पावर 4 है। ठीक है, यहाँ n तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या करना, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके आप इसमें ऑप्शन पुट करके देखो। ठीक है, ऑप्शन पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS करके चेक करो, जहां पे हो जाएगा आपका सेम तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मैं a इज इक्वल टू 2 लेता, एक ऑप्शन ये पुट करता हूँ a इज इक्वल टू 2, तो 2 लिया तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो गया LHS में, और प्लस यहाँ पर कितना लिखोगे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 कितने हो जाएंगे 16 हो गए, LHS में कितने आ गए 16 आ गए, और यहाँ पर कितना बोला जा रहा है 2 टू द पावर में क्या लिख लूंगा यहाँ पे 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। इसका मतलब a की जो मान होगा वो कितना होगा आपको, सी ऑप्शन होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई x³ - 32x - 5x² + 64, ये क्या आपको स्मॉलर देन जीरो है, ये क्या आपको स्मॉलर देन जीरो है, इज आर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आपको बताने हैं x के, जो कि इस चीज को क्या करे आपको सेटिस्फाई करे, इस चीज को क्या करना चाहिए आपको, जो इस इक्वेशन को स्मॉलर देन क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल बताने हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, एक एक करके नंबर यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक करके नंबर पुट करके देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर आपको अगर मैं शुरू करता हूँ 2 से, इंटीग्रल वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। जैसे 2 का मैं अगर लेके चल रहा हूँ तो 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 6, उसके इंटीग्रल वैल्यूज ले लें। तो अगर 2 को अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो देखो यहीं पे क्या आ जा रहा है आपका 64 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 64 हो जाएगा। निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों कट जाएंगे। तो बच गया यहाँ पे क्या, 2 का क्यूब है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 10 इंटू 10। तो यहाँ पर निगेटिव ही आएगा, मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं 2 लिया, एक्स का मान मैंने क्या ले कर लिया, 2 ले लिया। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 2 का क्यूब लिख लिया, -32 इंटू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, -5 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8, ये कितना हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये आ जाएगा आपके यहाँ फिर से 64, 64 64 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे -12। तो क्या आ रहा है आपको, जीरो से छोटा आ रहा है ना। तो इसी तरह से आपको करके सारा यहाँ पे पुट करके आपको चेक करना होगा। तो अगर ऐसे करते करते देखोगे तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे आ जाते हैं जिससे आपका जीरो से छोटा होता है वो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जो है ना, इस इक्वेशन को कौन सा इंटीग्रल वैल्यूज है जो x का वैल्यू होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स क्यूब -32x -5x² प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि इसमें LHS इज इक्वल टू क्या चेक करना है हमको, RHS चेक करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आप चूज कर लो। x का वैल्यू क्या चूज करोगे, यहाँ से आपका जो ऑप्शन दे रखा ना उसी में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू अगर मैं 8 चूज करता हूँ, अगर x इज इक्वल टू 8 चूज करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 दूनी 16, 16 और 1 8 तिया 24, 256 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 64, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा ना, 64 हो गया यहाँ से। और इसी को हमको क्या करना है, चेक करना है कि जीरो के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सबको जब आप सॉल्व करोगे, करके देखना आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0। LHS कितना हो जाएगा 0, और RHS पहले से ही हमारा 0 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ a b c are the positive integers such that 1 by a plus 1 by b plus 1 by c 29 72 and c is smaller than b is smaller than a and a is smaller than 60, how many sets of a b c exist, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 29/72। अब क्या बोल रहा है कि ये सारे जो ए बी सी के जो वैल्यूज है ना वो 60 से क्या है, कम है। तो पूछा जा रहा है कितने सारे सेट जो है ए बी और सी के एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेट कितने सारे एग्जिस्ट करेंगे ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 29/72, ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 29/72। तो इस चीज से तो मुझे एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे ए बी सी जो है ना वो कितना आपको 72 के बराबर है, कितना आपको 72 के बराबर है। और ऊपर वाला जो है ना वो क्या आपको बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी वो कितना आपको 29 के बराबर है, होना ना चाहिए, 29 के बराबर होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे ये चीज पता करना है सबसे पहले कि ए बी सी का तो मान क्या है, फिर एबीसी का मान निकालने के बाद हमको एबीसी कितने सारे सेट एग्जिस्ट करेंगे जो कि 60 से आपको क्या होने चाहिए, कम भी होने चाहिए, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करना, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करना। तो एक चीज तो हमें ये चीज पता चला कि इन तीनों का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 29 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमको एक काम करना है कि हमें ये ए बी सी पता करना है। तो एबीसी आप कैसे पता करोगे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल तरीके से ही किया जा सकता है। तो 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 20
अब आप बोलोगे 9+20 क्यों लिखा? क्योंकि 9+20 इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो नीचे जो नंबर है ना ए बी और सी, वो नीचे मुझे यही चीज दिख रहा है कि वो क्या आपको 72 के बराबर है। तो 72 जो इससे डिवाइड होगा तो इसको मैंने 9, मुझे ये चीज ध्यान में आया कि 72 जो होता है मल्टीपल में आता है किसके, 9 के आता है, इसलिए 9 को मैंने अलग कर दिया। अब हमको 20 को बाइफरकेट करना है। अगर मैं 20 को इस तरह से तोड़ता हूँ, बी को कुछ इस तरीके से तोड़ देता हूँ, मैं 6 ले लेता हूँ। 6 एक होता है आपको 72 का प्लस 14, लेकिन 14 से आपको 72 क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। तब एक काम करते हैं, 9 के बाद मैं क्या करता हूँ, 2 इधर से लेके इसमें क्या कर दिया, 8 कर दिया, और इधर में कितना हो जाएगा, 12। अब मैं देख रहा हूँ एक चीज कि 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा 72, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया। अब एक चीज तो हमको क्लियर हो गया कि ये इस तरीके से टूटेगा, लेकिन अभी भी अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ठीक, तो एलसीएम तो आपको 72 आएगा ही आएगा। ठीक है, 72 ही आएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, जब 72 आ जाएगा, लेकिन इसको जब आप इस तरीके से तोड़ोगे, जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी जो मेरा 9 8 12 है, तो 9 8 12 है, तो अगर मैं इसको इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, इसका 72 आएगा। तो ये आ जाएगा 9 8 72 हो गया एक, तो ये वाला। ठीक है, और 8 9 जा हो जाएगा, और 12 6 से हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। सबको जोड़ो, 9 8 17, और ये कितना आ रहा है ऊपर में, 23 ही आ रहा है। कितना आ रहा है आपको, 23 आ रहा है। तो 23 तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए 29। ठीक है, तो 29 चाहिए, तो अब इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, 12 तो इधर हो गया है, तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ देते हैं कि ये तो हमारा इतना आ गया है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि इसको जितना भी हमको दे रखा गया ना, जितना भी दे रखा गया उससे हम लोग 72 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 72 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बस हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 72 से डिवाइड करता हूँ 9 से, तो 9 से अगर डिवाइड किया तो कितना आया, 8। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 72 से मैंने डिवाइड किया, 72 को डिवाइड किया 8 से, तो कितना है, 9। और 72 को उसी तरह से 6 से डिवाइड किया तो कितना है, 6। 12 से डिवाइड किया तो सॉरी कितना है, 6 आया। ठीक है, अब 8 और 9 6 का देखो, आप लेके एलसीएम देके देखो, 8 का लोगे, 9 का लोगे और 6 का, तो इसका एलसीएम आपको 72 आता ही आता है। जब 72 आता है, तो अगर मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया 1/8, समझिएगा इस चीज को, 1/9 प्लस 1/6 लिख लिया। अब एक काम करते हैं, इन सब का एलसीएम लो तो कितना आएगा, 72। तो यहाँ क्या लिखोगे, 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 12। सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका, 29/72 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी कितना आपका, 8 9 और 6 है। तो 9 8 6 एक सेट हो गया हमारे पास, एक सेट आ गया हमारे पास। दूसरा सेट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से गुना कर देंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 18। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। इसका एलसीएम लोगे तो आपको 72 आएगा, और जोड़ोगे तो उसका क्या आएगा, आपका 29 ही आएगा। ठीक है, इसको एक बार हमने कितने से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। अब इसी चीज को एक बार 4 से गुना कर दो, एक बार कितने से गुना कर दो, 4 से। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, और 6 4 जा कितना हो जाएगा आपको, 24। ठीक है, तो ये 3 सेट अब तक हमारे पास आ गए। कितने, तो इस तरह से हमारे पास कितने सेट आएंगे, हमारे पास सिर्फ 3 ही सेट आ पाएंगे। कितने सेट आ पाएंगे, सिर्फ 3 सेट हो पाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो इस सवाल में मुझे देखो कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आप एक काम करना, आप मुझे इस सवाल का सॉल्यूशन बना के आप खुद भेजना, आप एक बार खुद से ट्राई करना। मैं जैसे जहाँ तक सोच रहा हूँ कि इसका जो होना चाहिए, ये जो साइन होना चाहिए वो स्मॉलर देन होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये सारा क्या होना चाहिए, आपको स्मॉलर देन होना चाहिए, ये भी कुछ इस तरीके से साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये चीज लेके चलता हूँ तो इसका जवाब कितना आएगा आपका, नन ऑफ दीज आता है। क्या आता है आपको, नन ऑफ दीज आता है इस सवाल का हल। ठीक है, जैसे मैं आपको सवाल इसको समझा देता हूँ, आपको सवाल में बोला क्या जा रहा है, आप खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, मुझे इस सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रही है, आप एक बार खुद से ट्राई करना इस सवाल को। इसमें बोला क्या जा रहा है, द वेरिएबल्स पी क्यू आर एंड एस आर को रिलेटेड टू ईच अदर विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यहाँ पे पी क्यू आर और एस जो है ना, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से इस रिलेशन में रिलेटेड है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे रेंज दे रखा गया पी क्यू आर का,
नीचे आपको देख रहे हैं ना, ये रेंज दे रखा गया। तो हमें ये चीज बताना है कि एस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप ये सवाल जो है ना खुद से बना के आप मुझे बताना, ठीक है। अगर आप बता पाओगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो मेरा मेल आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझे आप इस सवाल का हल बता सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे ये सवाल गलत लग रहा है, अगर आपको इसमें कहीं कुछ समझ में आता है तो आप मेरे साथ भी ये शेयर जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप वहां से मेरे साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाओ, आप वहां पे भी मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर बताना, वहां पे भी बता सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करना आप भी, ठीक है ना। तो at last दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future.